जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक भक्त आंटी जी का, और आंटी जी ने हमें बहुत ही आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के तरीके अनूठे होते हैं। जब से हम गुरु जी से जुड़ते हैं बस यही देखते रह जाते हैं कि किस तरह गुरु जी हर उलझन को बहुत ही अलग और सुगमता से सुलझा देते हैं। और हमारे मुंह से बस यही निकलता है कि अच्छा गुरु जी तो ये देना था आपको, तो ये करवा रहे थे आप हमसे। ऐसा समय सबके साथ आता है, बस हमें थोड़ा धीरज रखना होता है। हम संगत 2-4 महीने बड़े मंदिर का चक्कर लगाते हैं, ये देखकर कि इतनी लंबी लाइन लगी है, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, इसका मतलब यहाँ से ज़रूर कुछ मिलता होगा। थोड़े ही दिन बाद हम कहना शुरू कर देते हैं अब हमारी बेटी की शादी करा दो, हमारा ये काम करा दो, और काम नहीं हुआ तो कहते हैं ये गुरु हमारे काम का नहीं है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, बेकार में समय नष्ट हो रहा है। हम सब यही कर चुके हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें कोई भी खाली हाथ लौटा है? कभी भी जब हम नदी में हाथ डालेंगे तो हाथ गीला होगा ही। वैसे ही हैं हमारे गुरुजी। हम पहुँचे हैं उनके पास तो ब्लेसिंग्स लेकर ही जाएंगे, भले ही वो ब्लेसिंग्स हमें दिखाई ना दें। गुरुजी कहते हैं हम तो अरदास करके बैठे कि गुरुजी हमारे बच्चे की शादी करा दो। गुरुजी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे पर कोई गहरा संकट अभी है। अब वो हमारी बात मान लेते हैं तो अब एक नहीं 2 घरों को रोशनी से या परेशानियों से जूझना पड़ेगा। पूरी कायनात गुरु जी की है, वो सिर्फ हमारे कहने से ही नहीं कुछ कर देते, उन्हें सही समय का पता होता है। इस कारण पहले हम पर आई संकट को टाल सकते हैं, फिर हमारी मुरादें पूरी करते हैं। गुरु जी को इस बात से बहुत तकलीफ़ है कि हम संगत को गुरु जी पर भरोसा ही नहीं है। अभी डिमांड किया और अभी पूरा हो जाए तो ये गुरु अच्छा है, नहीं तो गुरु किसी काम का नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह गुरु जी रात दिन हमारी खुशी के लिए काम कर रहे हैं। वो आए ही हैं हमें खुशी देने के लिए। पर हम इंसान हर वक्त इतने चतुर या इतने आतुर रहते हैं कि हम इंतज़ार कर ही नहीं सकते। जिसने भी इंतज़ार किया गुरु जी पर भरोसा करके उसका कल्याण होता ही होता है। बहुत बार हमने ये देखा कि यदि हमारा कर्म अभी नहीं कट पाया है और हमारी हिम्मत जवाब दे रही है तो गुरु जी समय समय पर सहारा भी भेजते हैं, जिससे हमें उनके होने का प्रमाण मिलता है। हम ये समझ पाते हैं कि गुरु जी हम पर काम कर रहे हैं, उन्हें हमारी तकलीफ़ों के बारे में पता है। और जब कोई संगत ये समझ जाती है कि गुरु जी उसके सर पर हाथ रखे हुए हैं, फिर उसे पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं होती। यदि गुरु जी हमारे जीवन में हैं तो हम परेशान क्यों रहें? परेशान रहकर हम गुरु जी को परेशान कर रहे हैं। हमें गुरु जी के इशारों को समझ लेना होगा, और ये सब हम तब कर पाएंगे जब दुनिया के बाकी उलझनों से हम निकल पाएंगे अपने आप ही। गुरु जी कहते हैं हर समय हम बराबरी करने की फिराक में रहते हैं। यदि किसी संगत को कोई ब्लेसिंग मिल रही है तो हम भी अपने को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यदि हम संगत हैं तो गुरु जी के प्यारे हैं, और गुरु जी ने हर संगत को किसी खास मकसद से चुना है। अब यदि हम दूसरी संगत से अपनी तुलना ना करते और अपनी ब्लेसिंग्स को किस तरह बढ़ाया जाए इस पर चिंतन करते तो हम बहुत जल्दी उस मुकाम पर पहुंच जाते जहां गुरु जी हमें वो दे सेवा देते हैं जिसके लिए वो हमें तैयार कर रहे हैं। यहाँ तो हम उल्टा अपना नुकसान कर बैठते हैं। हम इंसान को इतना हाँकने की आदत हो गई है कि हम गुरु जी का नाम लेकर भी हाँकने से बाज नहीं आते। अब गुरु जी क्या ब्लेस करेंगे जब हमने अपने से ही सारी हदों को पहले ही डिफ़ाइन कर लिया। ऐसी संगत बस गुरु जी का सत्संग और बड़े मंदिर से आना जाना तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है कि दुनिया की भलाई से कुछ होना जाना है या नहीं होना है। हम सोचते हैं आज तो अपने लिए चले जाते हैं, कल जब हमें खुशी मिल जाएगी तब हम दूसरे के लिए भी प्रार्थना कर लेंगे। यही सोच हमें गुरु जी से सही अर्थ से जुड़ने नहीं दे रही है, संगत ही नहीं बनने दे रही हमें। यदि सूर्य की गर्मी कम होगी तो शीत युग सिर्फ पड़ोसी को ही नहीं झेलना होगा, उसका असर हम पर भी होगा। यही बात बार बार समझा रहे हैं गुरु जी। विश्व कल्याण का मांगे हम तो विश्व में हम भी हैं और हमारा ऑटोमेटिक कल्याण हो जाएगा।
पर हम इस बात को मानकर चल रहे हैं कि भूकंप भी आया तो सारे आसपास वाले चले जाएंगे, पर हमें तो कुछ नहीं होगा। सोच नहीं बदली हमने तो आने वाले समय में प्रकृति के घास बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे कर्म ऐसे नहीं है कि हम गुरुजी से पूछ सकें कि हमें क्यों नहीं बचाया। हम तो आपकी संगत हैं। गुरुजी अपने भगवान वाले रूप में दिखने के पहले अलग अलग प्यार करने वाले रूप में दिखते हैं हमें। हमारे छोटे छोटे नखरों को उठाते हैं ताकि हम प्यार की गहराई को समझ सकें कि जब गुरुजी भगवान होकर भी हमारे मन चाहे रूप में हमसे इतना प्यार कर सकते हैं तो हम इंसान एक दूसरे को इंसान के नाते क्यों नहीं प्यार कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं यदि हम जीवन का सच्चा रूप देखने की कोशिश करें। आज गुरुजी की संगत वही हैं जिन्हें या तो कुदरत ने नींबू की तरह निचोड़ कर हकीकत दिखा दी है, या जिन्होंने पिछले जन्म में हकीकत देखकर इस जन्म में इन सबसे पार पाने की कोशिश जारी रखी है, ताकि सभी संगत सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए गुरुजी के दर पर आते हैं। गुरुजी ऐश कराते तो हैं ही, पैसा है या नहीं, कोई वस्तु है या नहीं, इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम गुरुजी वाली ऐश करते होते हैं, बस यह कहकर छोड़ दिया कि जो कराना है वो करा लो, और बस ये हमें हर वो खुशी दे देते हैं जिसकी कभी कल्पना भी की होगी। सब कुछ तो कराते ही हैं, खाना पीना, घुमाना, हंसाना, सिनेमा, पिकनिक, शॉपिंग, सब कुछ। किसी चीज़ के लिए कोई रोक नहीं है, हर जगह साथ भी रहते हैं। ऐसे नहीं है कि हम गुरुजी को ढूंढते रहें और भाई वो यहाँ ना आए। जहाँ भी भेजते हैं पूरा इंतज़ाम के साथ, हर पल सुखमय हो, हर पल गुरुमय हो, क्योंकि अब सुख और गुरु दोनों एक ही पर्याप्त लगते हैं। ये मैं सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रही हूँ, ये उन सभी संगत का अनुभव है जो गुरुजी को डोर थमा चुकी है, जिन्हें भरोसा है गुरुजी पर। जो गुरुजी के एक एक शब्द को गुरुजी का हुक्म मानकर चलती है, वो संगत से मिलने वाले मैसेज को गुरुजी का मैसेज समझ के ग्रहण करती है। वो ये नहीं देखती कि किसके मुंह से मैसेज निकला है, बस यदि मैसेज कहीं से मिला तो ये मेरे लिए ही है। ऐसा भरोसा ही हमें गुरुजी की मौज में रहना सिखाता है। यदि ऐसा भरोसा नहीं बना पा रहे, संगत पर शक कर रहे हैं, उनके संदेश पर शक कर रहे हैं, यानी अपने और गुरुजी के जुड़ाव पर भरोसा ही नहीं है, यदि हम तक आने वाले हर आदेश को गुरुजी का आदेश अपना लें, तो क्या हमारा गुरु कभी भी हमसे गलत आदेश पूरा होने देगा? कभी नहीं। उसी आदेश को इस फॉर्म में तब्दील कर देगा जिससे सबका कल्याण निहित हो। गुरुजी दुखी हैं ऐसी संगत से जिसे अपने गुरु पर भरोसा ही नहीं है, जो कर्ता बनकर अपना सभी काम बिगाड़ रहे हैं, जैसे कि आज तक उनके हाथों से हुआ काम वही तो करते आए हैं। गुरुजी कह रहे हैं ऐसे लोगों को गुरुजी के पास आने की जरूरत नहीं है। वो ना तो दुनिया वाली ऐश को जी पा रहे हैं, ना ही गुरु वाली ऐश को। वो लटके हैं बीच में। ऐसा सालों तक लटकने के बावजूद भी हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। गुरुजी ने जो कहा हमने सुना पर माना नहीं। गुरुजी ने पंडितों के पास जाने से मना किया, फिर भी हम जाते हैं। गुरुजी ने मुंह पर जिप लगाने को कहा, फिर भी हम बात को इधर से उधर करते हैं या फिर उल्टा जवाब देते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी तो हमने अपने सत्संग से फैला रखी है। गुरुजी ने बार बार कहा कि जितना सिंपल तरीके से हम गुरुजी के सामने बैठे उतना ही प्रसन्न होंगे गुरुजी, पर हम हैं कि इतने फूल पत्ती और सजावट, इतने शान शौकत वाले दरबार, उसी तरह के लंगर लगा के गुरुजी को बुलाते हैं कि संगत डर जाती है कि इन गुरुजी को बुलाना तो बहुत महंगा है, जबकि वास्तविकता में गुरुजी ना तो फूल और ना ही ज्योति की ज़रूरत है, ना जो उनके सामने रख दो, बस दिल से बुला लो, वहाँ ही वो पहुँच जाते हैं। क्यों जुटाते हैं हम इतनी भीड़ जब घर घर में सत्संग करने कह रहे हैं कि हर दिन क्यों ना हम अलग अलग संगत को बुलाएं। हम यहाँ भी सभी को खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। 10-20 संगत हो तो असली सत्संग होता है। सभी अपनी झोली भर कर ले जाते हैं। इससे बड़ी भीड़ में तो नेगेटिविटी को कंट्रोल करना ही मुश्किल है। हम कहाँ से ब्लेसिंग्स लेकर जा पाएंगे? हम कुछ बेसिक सुधार कर लें अपने आचरण में। गुरुजी हमेशा से हमारे साथ ही हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी का सत्संग, गुरु जी की संगत में हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सो अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज तीसरी बार फिर सत्संग लिखने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी मेरे साथ हैं, इसलिए आज मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट कर रही हूँ। गुरु जी से मैं 2022 या 2023 में फेसबुक में मैसेज के जरिए जुड़ गई थी। जो मेरे मन में होता था उसी का आंसर मैसेज के जरिए देते। धीरे धीरे मैं गुरु जी से जुड़ती चली गई। जब मैं छत पर बैठी होती तो 10-15 दिन पीले और काली धारियों वाली तितली रोज़ आती। वही तितली मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुनते हुए देखी और मुझे विश्वास होने लगा कि यह गुरु जी हैं, अपने दर्शन देकर मुझे ब्लेसिंग देने आए हैं। उसके बाद मुझे कोई तितली नहीं दिखी। 2024 में गुरु जी ने मुझे 1 जनवरी को हलवा प्रसाद मैसेज दिया और मैंने नहा धोकर हलवा प्रसाद बनाया। वह मैंने गुरु जी के सूप के आगे रखा और फिर
उसमें मुझे गुरु जी ने ओम के दर्शन दिए। गुरु जी ने मेरी हर छोटी इच्छा पूरी की है। गुरु जी का स्वरूप मैं अपनी मम्मी के घर से लाई थी। अब मेरी मम्मी नहीं रही। गुरु जी ने अपने बेटे के काम को लेकर परेशान थी, क्योंकि उसे जॉब लगती फिर छोड़ देता, क्योंकि वह फॉरेन जाना चाहता है। उसने होटल मैनेजमेंट करी है, 1 साल के लिए फॉरेन गया, फिर वापस आ गया, क्योंकि इसने कहीं और अप्लाई किया हुआ है, पर उसका काम नहीं बन रहा। जहाँ वो जॉब लगा है वहाँ सैलरी कम है। गुरु जी मेरे बेटे का काम जरूर बनाएंगे। गुरु जी ने अभी 15 से 20 दिन पहले कबूतर और तितली रूप में दर्शन दिए मेरे घर की छत पर। बस गुरु जी मैं आपके सत्संग डेली व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर सुनती हूँ। पहले यूट्यूब पर सुनती थी। गुरु जी ने मेरे अंदर की नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम कर दी है, अभी थोड़ी थोड़ी है। गुरु जी मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे अंकल सब आपसे जुड़े। गुरु जी अब मैं मई के लास्ट में बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ गुरु जी कोई रुकावट ना आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मैं अपने सत्संग को यहीं गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है खुद को पहचानो। एक वक्त की बात है, शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया, और जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारी भेड़ें गुजर रही थी। यह शेर का बच्चा, जिसने अभी भी दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वह शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के साथ ही रहने लगा, और उन भेड़ों के साथ रहने की वजह से वह खुद को एक भेड़ी समझ रहा था। उसने कभी मांस नहीं खाया, और वो उन भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी ज़िंदगी को चाहता है। उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी, और भेड़ के ही साथ में रहने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया, और वह शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया। वह भेड़ों के झुंड में बिल्कुल अलग ही दिखा देता था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में उस जवान शेर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह भूल गया कि वह वहाँ पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया, उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों में से जैसे ही उस बड़े शेर को देखा तो सब अपनी जान बचाकर भागने लगी। उन भेड़ों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़कर यह कहा, अरे बेवकूफ़, तू मुझे देख के क्यों भाग रहा है? जवान शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सी भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह काँप रहा था। बूढ़े शेर ये सुनकर हैरान हो गया। वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसको नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देख। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने जवान शेर को कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और फिर मेरे चेहरे को देखो। अपनी बॉडी को नदी में देखो और फिर मेरी बॉडी को देखो। उस जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा। जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा तो हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। रियलिटी को समझ गया कि वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है, और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ को सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर्स को पहचान लिया, और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वह सिर्फ एक मेंटली कंसेप्ट था, पर अब वो रियलिटी को जान चुका था। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकल कर सामने आता है। अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हैं। अपने आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यह फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ में अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर्स और अपनी एबिलिटीज़ को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटीज़ को पहचान जाएंगे उस शेर की तरह, तब आपको दहाड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।